हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि ठंड का मौसम है और एग्ज़ाम की डेट बहुत ज़्यादा पास, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे एग्ज़ाम की डेट भी पास आ रही हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। और आपकी तैयारी में मैं काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस लेके आ रही हूँ 1 बाय 1। और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और बहुत कम टाइम बचा हो, उस कम टाइम में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको क्या करना है। जो मैं ये 1 बाय 1 जो वीडियोस एग्जाम के पर्पज से, कोई डिटेलिंग नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पे। और पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और बाकी जितने भी एग्जाम में आए हुए आपके क्वेश्चंस है या किस फॉर्म में आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें से जो भी प्रैक्टिस कराएंगे वो क्वेश्चन आपको एज इट इज, आपको वैल्यू भले चेंज हो लेकिन इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आने वाला है। और ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उस चैप्टर में थोड़ा सा जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो शामिल है, और बाकी जो इसमें इंक्लूड किया गया वो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी तक प्री बोर्ड्स में भी देखने के लिए मिला होगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन सेम मिलेंगे इन योर एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम। स्टार्ट करिए अपनी तैयारी को, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका पूरा सिलेबस रिवाइज ना हो जाए। आपको टारगेट लेना है कि मैथ्स से हमारे कितने में से 80 मार्क्स का पेपर होता है आपको, और इस 80 मार्क्स में आज जो आप कवर करने वाले हैं 7 to 5 मार्क्स कवर करने वाले हैं। इस एक छोटे से टॉपिक से आप 5 या 7 मार्क्स के करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू से मिलेंगे, 2 मार्क्स का आपका सेक्शन बी में मिलेगा, और फिर वापस से सेक्शन सी में ये वाला जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके 3 मार्क्स और 3 to 5 मार्क्स आपको कवर होने वाले हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट अ कंटिन्यू क्लास। फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर, और ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से सीरीज आने वाली है। 1 बाय 1 आपको देखनी है, कोई भी सीरीज आपको छोड़नी नहीं है। बेटा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रियल नंबर में है क्या। मैं यहाँ पे कोई प्राइम नंबर, इंटीजर्स नंबर, कुछ भी फालतू जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो आपको चीजें डिस्कस, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है, और इससे एमसीक्यूज भी आता है आपका एफआईबी के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको यहाँ थ्योरी बेसिस पे आपको एमसीक्यू से मिलेगा, और जो ये वाला क्वेश्चन जिसका करना है वो 3 है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यानी कि इंटीजर्स नेगेटिव नहीं होगा। P is said to be divisible by integer Q, जो P है मतलब जो P है नॉन नेगेटिव, P is said to be divisible by Q, यानी कि जो ये इंटीजर्स है इसको डिविजिबल बाय Q अगर किया जाता है, समझिएगा क्वेश्चन से। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स D, जो एग्जिस्ट करेगा D तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू QD, P इक्वल्स टू QD। प्लस माइनस जो 1 होगा डिवाइड करेगा किसी भी इंटीजर को। बेटा कोई भी इंटीजर्स हो जैसे कि Q अपॉन 1 हो तो जो इसका डिवाइड वो 1 को डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0। तो जीरो डज नॉट डिवाइड एनी नंबर, यहाँ पे Q अपॉन 0 नहीं होगा या P अपॉन 0 नहीं होगा, यानी ऑलवेज आपका Q नॉट इक्वल्स टू 0। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टार कर लीजिए इसको, इस क्वेश्चन का आप 2-3 स्टार कर लीजिए। यही थ्योरम है आपके रियल नंबर में और कुछ भी नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर, विच टाइप ऑफ नंबर बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट हो गया तो 2 नंबर आगे लेट कर लीजिए ए एंड बी ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस फैक्टर इज यूनिक, यानी कि इसका यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इज द प्राइम फैक्टर सकर, यानी कि इसका कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपको पता ही है कि किसका होता है प्रोडक्ट से 6 2 3 जा 6 2 और 3 क्या हो गए प्राइम नंबर है। दिस फैक्टराइजेशन यूनिक एंड द ऑर्डर इज द प्राइम फैक्टर। बस इतना आपको कई बार क्या होता है एमसीक्यूज में नहीं, एफआईबी के फॉर्म में भी आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है थ्योरम में वो क्या है कि लेट पी प्राइम नंबर, अगर हम पी को प्राइम नंबर कर लेते तो ए एंड एक सेकेंड,
ए एंड बी, मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर जो ए होगा यहाँ पे, इसको ऐसे इन्वर्टर कॉमन लेके आपको हाईलाइट हो जाएगा ए बी है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, यानी कि अगर हम ए कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो उसको डिवाइड करेगा पी एज एन डिवाइड बाय पी। यही आपको लाइंस यूज करनी जो आपको क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने इसको और हाईलाइट कर दिया है। कंसीडर, और वापस एक ये चैप्टर पढ़ेंगे, कंसीडर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देन एलसीएम, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। एलसीएम ये आप बेटा फॉर्मूला है आपका, और एक थ्योरम से निकल के आता, लेकिन थ्योरम आपके यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए एंड बी, यानी कि सपोज करिए कोई 3 और 4 नंबर्स हैं, तो ये ए और बी क्या होगा 3 होगा, इनका एलसीएम कुछ आएगा और एचसीएफ कुछ आएगा, तो इन एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इनटू बी, यानी कि एलसीएम एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है, जो भी हम 2 नंबर्स आपके इंटीजर्स में लेते हैं। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है बेटा, एचसीएफ यहां समझ लीजिए, ऐसे का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, एक बार एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पे नहीं आया, हालांकि प्री बोर्ड में कुछ स्कूल्स में एएफओस में पूछा गया था 5e के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इज डैश। आपको फिल करना था एचसीएफ, बच्चों ने क्या देखा कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन होता है, तो हाईएस्ट वाले को क्या कर दिया, हाईएस्ट पावर लिख दिया, लेकिन मतलब इसमें उन्होंने सोचा कि हाईएस्ट पावर वाला होगा, तो हाईएस्ट पावर किसमें, हाईएस्ट पावर होगी बेटा आपकी एलसीएम में, लोवेस्ट वाले का जैसे पूरे यहाँ हो जाएगा हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट पावर, एंड एचसीएफ में क्या लेंगे स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलेस्ट की जगह आप लोवेस्ट भी टर्म यूज करते हैं, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट। तो ये आपको याद रखनी है कि अगर लोवेस्ट आ रहा बेटा तो एचसीएफ अपोजिट चलेगा, एंड एलसीएम में लोवेस्ट वाला तो आपका हाईएस्ट पावर चलेगी, उसमें ज्यादा कॉमन लेते हैं ना, और एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो ये अभी हम डिस्कस कर देंगे आगे क्वेश्चंस में कि हाउ टू गेट फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बेटा वही क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने वाली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लगातार आपको वैसे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेगा, बस क्या चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा। और मैं बताने वाली भी हूं कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे, अगर वैल्यू भी चेंज होके आएगी तो क्या आएगी। 4 से 5 क्वेश्चंस कराने हैं, बस टाइप्स आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इन योर पीवाईक्यू से, या फिर आपके जो भी सैंपल पेपर आपने परचेज किए होंगे आप उससे देख ले सकते हैं। बेटा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने √2 का लिया, लास्ट टाइम आपका बोर्ड में √5 का, ये इतने ही 4 पूछे जाते हैं, √2 √3 √5, 2 और 3 5 ज्यादा पूछे, 11 रेंडमली पूछेगा। तो ये आपको क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में मिलने वाला, वो भी 3 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो 3 मार्क्स का है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है मुझे, एक एक चीज बतानी है, और आपको सिर्फ 2 से 3 बार आपको प्रूव दैट रूट इज एन रेशनल नंबर मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा एज इट इज, और √3 √5 √11 आज ही आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। और मुझे कमेंट करके बताते भी रहिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है और क्या प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, कहाँ मैंने समझाने में कमी करी या कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और फिर मैं उसको वापस नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आपको बेटा ये करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको डैम श्योर नहीं छोड़ना है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, और आपके 80 में से 3 मार्क्स तो आज ही कवर होने वाले, 3 नहीं 4, 1 मार्क्स आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, एक एमसीक्यूज का, और ये 3 मार्क्स में आप बेटा आपको जरूर मिलेगा सेक्शन में, बी या फिर सी सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन सी में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को लीव करके नहीं आना, बहुत सारे बच्चे बस इसमें ये थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आता तो उल्टा सीधा लिखाते हैं, उनके मार्क्स आते हैं कर। आप जब सही मैथ्स में करोगे तभी आपको आंसर मिलने वाला, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो समझिएगा एक लाइन, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया कि √2 इज एन रेशनल में ये प्रूव करना है, ये है तो बट कैसे ये प्रूव करना है, तो हमने एज्यूम कर लिया क्वेश्चन, चलिए यहीं से प्रूव करते। लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, √2 है, इसी लाइन को हमने कॉपी कर दिया। तो फर्स्ट क्या करना, कॉपी एंड पेस्ट, क्या यूज करना, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। लेट अस, ये बेटा लिखने के भी मार्क्स है, ऐसे थोड़ी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, करना तो सिर्फ 2 स्टेप में, स्क्वायर करना बस हो जाना, और इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी आप लोग छोड़ के आते एग्जाम में, और एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि √2 जो रैशनल नंबर, हमने जो क्वेश्चन लिखा हमने वहीं से शुरुआत कर दी। अब देखिए √2 को हमने अभी यहाँ पे P/Q के फॉर्म में पढ़ लेते ना, कि लिख सकते हैं, इसी थ्योरम से आते हैं √2 = P/Q।
और Q नॉट इक्वल टू, मैंने अभी डिस्कस किया ना, इज डिवाइड एवरी नॉट, तो Q नॉट इक्वल टू जीरो एंड P Q आर द को प्राइम्स, यानी P और जो Q है वो बेटा को प्राइम्स हैं। अब अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, उसी लाइन को कॉपी पेस्ट करना है कि बताना कि ये, फिर रूट टू को लिखना है P बाई क्यू के फॉर्म में, कुछ बुक्स में A बाई बी फॉर्म में लिखा, आप कुछ भी ले सकते हैं, P क्यू की जगह आप A B भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे P बाई क्यू मैंने रखे, P अपॉन क्यू, तो Q नॉट इक्वल टू, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, P एंड Q आर द को प्राइम। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी बेटा, टू का, अब देखिए कुछ बच्चों को रूट टू का स्क्वायर करने में भी दिक्कत आ रही होगी, समझ लिए कैसे करते हैं। आप कभी भी रूट टू का स्क्वायर करेंगे, रूट टू मतलब इस तरीके से आएगा, रूट टू इंटू रूट टू, और ये पता है रूट रूट स्क्वायरिंग में हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। रूट टू कैसे है, मतलब आपको कुछ बच्चे फोर कर देते हैं रूट में ही, मतलब रूट टू का स्क्वायर करेंगे ऐसे करेंगे, रूट टू का स्क्वायर मतलब टू टू जा फोर, फोर रूट, ये कर देते, ये बच्चा नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल भी ऐसे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम का टाइम आ रहा है और मुझे स्पीडली हम कोई चीज छोड़ दे, कैलकुलेशन भी समझाएंगे, मान लीजिए आपको प्रोसेस समझ में आ गया, रूट टू की जगह आपने रूट फोर स्क्वायर कर दिया, रूट फोर कर दिया, तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो रॉन्ग नहीं करके आना बच्चा, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आज ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको 3 मार्क्स आपकी फर्स्ट डे, मतलब 10 से 15 मिनट की क्लास में आपके 4 से 5 मार्क्स हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर से, कुछ नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड से ही पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम बहुत पास में है और बहुत कम बचा है, बस आपका 30 डेज बचे हैं, यू हैव ओनली 30 डेज, सिर्फ 30 डेज, तो 30 डेज में एक डे में आपके कितने 5 to 6 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। तो इसका स्क्वायर का 2 आ जाएगा, P का स्क्वायर P इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या लिखना है, इसको क्रॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, इसको यहाँ फेंक देना है, तो 2 की स्क्वायर इक्वल टू P, इसमें लिखने में कोई दिक्कत है, आपको चीज पता ना, कोई चीज यहाँ डिवाइड में आएगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो हमने 2 की स्क्वायर, अब देखिए 2 डिवाइड करता है, अगर हम क्योंकि 2 डिवाइड करता P स्क्वायर को, तो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड करेगा P स्क्वायर 2 डिवाइड करेगा P को, अगर 2 डिवाइड करता है P स्क्वायर को तो 2 भी डिवाइड करेगा P को, ये लिखना है। अब वापस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक बार हमने इसको स्क्वायर कर दिया, सेकंड में क्या करना है, लेट P इक्वल्स टू, हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, हमने यहाँ लिख लिया P इक्वल्स टू 2R, अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू को 2R लेट कर लेते हैं, 2R कर लीजिए, P क्यू आर आर ही आएगा इसके सीधे, तो हम पुट कर देंगे P इक्वल्स टू 2R, तो यहाँ पे हमने 2R पुट कर, देखिए 2 की स्क्वायर हमने 2R लिखा P की जगह। अब देखिए 2R को कैसे सॉल्व करेंगे, 2R का स्क्वायर जो हुआ 2R इंटू 2R, तो 2 2 जा 4R स्क्वायर, क्या सॉल्व हो क्या आ गया बेटा, 4R स्क्वायर, देखिए 4R स्क्वायर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो किया गया वो कैसे किया गया है, 2Q स्क्वायर और 4R स्क्वायर, Q स्क्वायर आप ऐसे करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2R, Q स्क्वायर सॉल्व होके क्या आ गया 2 स्क्वायर। बेटा इसलिए क्वेश्चंस बता रहे हैं, बहुत बच्चों को बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन होता है वो प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब क्लास में चीजें डिस्कस हो रही होती है आपके स्कूल्स में या फिर जहां आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं वहां पे डिस्कस आप पूछ नहीं पाते हो, हेजिटेशन होती है, हाँ इतने बच्चों में पूछेंगे तो क्या होगा, तो वही मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपके जो मन में चल रहा है ना एग्जैक्टली कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ है, तो मैं वो भी साइड में ये आपको कैलकुलेशन हालांकि नहीं करनी है वहां पे इतनी लेंदी, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ये कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या निकल के आ गया, 2R स्क्वायर निकल गया, वापस से जो मैंने स्टेटमेंट लिखी 2 डिवाइड द P स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखे 2 डिवाइड द Q स्क्वायर, बेटा जब 2 डिवाइड करेगा P को तो 2 डिवाइड करेगा Q को भी, तो 2 डिवाइड द 2R स्क्वायर, तो देयर इज अ 2 कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है जो दोनों नंबर में आता हो, P में भी आता Q, तो एक बार हमने P के लिए दिखाना है और बेटा एक बार हमें Q के लिए भी दिखाना, एक बार हमें Q के फॉर्म में दिखाना है, फिर Q मतलब P डिवाइड करता है 2 डिवाइड करता है P को, तो फिर यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा Q को, यानी कि जो कॉमन फैक्टर हो गया आपका किस में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो P एंड Q हैव अ नो कॉमन फैक्टर फॉर अदर देन 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर अदर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 2 इज अ इररेशनल, हमारा प्रूव होगा, हमने अपनी बात को समझा दिया, हेंस रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। अब सपोज करिए इतना मैंने बता दिया, अब देखिए 3 पुट करिए, रूट 3 बेटा आप यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे रूट 3 का 3 आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे 3Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3Q ले लेंगे 3R आ जाएगा, वापस से वहां पे जहाँ पे 2 है वहां पे सिर्फ 3 करना और कुछ भी नहीं करना, 5 ले लेंगे तो 5 करना है, 11 ले लेंगे बेटा, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका आएगा तो 7, इससे अलावा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा
आपको √2, √3, √7, √5, √12 इसके अलावा अभी तक नहीं पूछा गया है। सिर्फ आपके इतने ही क्वेश्चंस बनते हो और ये डेफिनेटली डैम श्योर है कि आपका 200% ये आपका आउट आना ही आना क्वेश्चन है। और एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा, हमें सॉल्यूशन में इतनी लंबी चाहिए। और जब आप इसको ऐसे डिफाइन करके राइट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आएगा। इतने से अगर आपने सोचा कि पहले स्क्वायर कर दे, फिर अगर आप अपनी बात को थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, 2 डिवाइड द पी स्क्वायर, 2 डिवाइड, बेटा लर्न, बस लर्न ही कर लीजिए आप। 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्यों, यही को आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा और फिर यहाँ से अपनी बात कर सकते हैं कि जो √2 है वो इर्रेशनल नंबर है। यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है थ्योरम का। यहां से आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। अब जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो आप ये शॉर्ट में बना सकते हैं और ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और आज अपने आप से प्रॉमिस करिए आप कि आपको ये इस क्लास के बाद आपको √3, √5, √11 करनी है। नहीं आता तो बार बार आप उसको देख के करिए, बार बार मेरे लेक्चर्स को देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं ताकि उसको भी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। बेटा देखिए, एक मैंने अभी आपको √2, √3, √5, √11 के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बोले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 ये वही क्वेश्चन है बेटा जो आपके एग्जाम में आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो ऐसे आएगा, प्रूव दैट ये प्रूव करना होगा कि इरेशनल नंबर है। इसको भी थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज बात तो कुछ क्वेश्चंस में टफ नहीं है, ना ही ज्यादा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा थ्योरम से रिलेटेड लिखना है। लेट कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल पूछा, रैशनल नंबर है। तो √3 3 + 5 √2 इज अ रैशनल नंबर, तो 3 इज अ रैशनल, यानी कि इसमें से क्या हो जाए, जो 3 है उसको बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है और सच में रैशनल नंबर है, रूट वाला नंबर रैशनल होगा। अब डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ, ये याद रखना बेटा, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल। यानी कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है बेटा क्या आएगा, वो भी रैशनल नंबर आएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल, इज अ क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल इज अ रैशनल, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल इज रैशनल। तो √5 इज अ रैशनल, यानी कि √5 भी क्या है। लेकिन अगर आप इसको देखो, माइनस किया तो हमने √3 कैंसिल हो गया, मैंने क्यों किया, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल। इज अ क्लियर? तो आपका ये जो 5 है, अगर 5 से इसका हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होता है, तो √2 इज प्रोडक्ट, सॉरी √t, यहाँ पे √2 बचा, √2 क्या है, रैशनल, यहाँ पे इसको हम रैशनल लेके चले। लेकिन दिस कॉन्ट्रैक्शन इज द फैक्ट इज इररेशनल, यानी √2 क्या होता है, लेकिन इररेशनल होता है। क्या होता है, इररेशनल। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट ऑफ √2 इज इररेशनल, इसी बात से हम प्रूफ कर देंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा, क्योंकि √2 इसके साथ में लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए, ये आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं, बस यहां पे वैल्यू चेंज कर देनी है आपको। अब 3 + √5 के पास ये कुछ वैल्यू चेंज करनी है। ये 2008 में आया, 2009 में आया, 10 में और भी क्वेश्चन है जो आपके आए हैं, आप पीवाईक्यूज में देखिए, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। ज्यादा कुछ नहीं है, जो लिखा है इसमें प्रैक्टिस करने से थ्योरी बस इसमें लिखना है कि ये रैशनल नंबर है कैसे, और ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे वो ये लाइन्स हैं, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज रैशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको 2 मार्क्स में मिलेगा, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, ये भी आपको 2। आज क्वेश्चन है a, मैंने बहुत डीपली नहीं लिखा है, a की वैल्यू कुछ गिवन होगी, b की गिवन होगी, और इसमें निकाला है एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक आपने नंबर्स का तो एलसीएम तो निकाला है, तो जैसे 12, 16, इन नंबर्स को तो एलसीएम एचसीएफ निकाला है, बट आपको इसका निकालना है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्या है क्या नहीं है, मैं दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, a = x⁻3, b = xy⁻3। मैं दोनों ही मेथड बताऊंगी कि अगर ये 1 मार्क्स में, अगर एमसीक्यूज में भी कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं, बच्चों को टाइम लग जाता है 5 से 10 मिनट और पेपर बहुत लंबी आता है, तो 1 मार्क्स के लिए अगर 5 मिनट देंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए कैसे जाएंगे। तो एग्जाम में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट, आप किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स दोगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको
मार्क्स में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो क्या करेंगे आप? सॉल्व करेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो पहले हम इसको डीपली देख लेते हैं, कैसे फॉर्मेट में आएगा सॉल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद बताते हैं डायरेक्टली कैसे देखना है। सिंपल सा हम a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए बताना है जिनकी मैथ बहुत वीक होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते या समझ में नहीं आती। जब हमें चीज समझ में नहीं आती तो वही हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सपोज करिए आप मैथ्स की एक्सरसाइज लगाने बैठे हैं, आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाए, सेकंड का आ जाए, थर्ड का आ जाए, फोर्थ का आ जाए, आपका इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं आया तो आप सेकंड पे नहीं जाओगे, सेकंड का नहीं आएगा थर्ड पे नहीं जाओगे, तो आप इसलिए लीव कर दे। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए एक्स की पावर 3 है, इसको आप 3 बार ऐसे लिखो। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, इस तरह से हम लोग 7th 8th में करते थे। ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे, एक्स की पावर 3 तो हमने 3x मल्टीप्लाई में लिख दिया, y की पावर 2 तो y को हमने 2 फॉर्म में लिख दिया। b की वैल्यू a की x है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए एचसीएफ में हमने लिखा था कि लोवेस्ट पावर का 1 लेते हैं। यहां पे कितने x कॉमन है? एक x ये कॉमन है तो हमने सिर्फ कॉमन लिख दिया, y एक इधर से कॉमन, एक इधर से कॉमन है। अब इनका मल्टीपल के तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर देखेंगे कितनी है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 पावर हो गई इसकी। y की पावर इधर कितनी है 3 है, तो एलसीएम आ गया आपका 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने बताया था अगर 1 मार्क्स का आना तो विदाउट सॉल्विंग कैसे निकालेंगे। बेटा विदाउट सॉल्विंग देखिए एचसीएफ में क्या लेते हैं बच्चा, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको लोवेस्ट पावर। अब यही से क्वेश्चन ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एमसीक्यूज में आता तो ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए लोवेस्ट पावर सबसे कम कितनी है, एक्स की पावर है x, y की पावर सबसे कम वाली 2। आपका ये आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करिए, एलसीएम में क्या हाईएस्ट पावर देखनी है हमको। मैंने फर्स्ट में जब फंडामेंटल्स के नीचे हमने एलसीएफ से बताया क्या होता था, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे लोवेस्ट वाले में, यानी एलसीएम में x की पावर हाईएस्ट कितनी गई है दोनों में, x की पावर 3, y की पावर 3 गई है तो 3। ये आपका एलसीएम, ये आपको 1 मार्क्स में आपको कितना मिनट लगा, 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स एलसीएफ के केस में। और आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहले अगर एलसीएम पूछ रहा है फिर एचसीएफ अगर पूछ रहा है तो आपका एमसीक्यू जो बनेगा वो एलसीएम को हम पहले वैल्यू कॉमा करके होगी और एचसीएफ की बाद में होगी। और अगर पहले आपका ये है, सपोज करिए पहले फर्स्ट में एचसीएफ एंड एलसीएम पूछ रहा है तो उसी डायरेक्शन में एमसीक्यूज लगाएंगे। आंसर पता चला आपने तो कुछ दूसरा लगा दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है बच्चा, और इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं है। आप फंसोगे, नंबर्स का तो नहीं पूछेगा, आपको इसी फॉर्म में आएगा कि लेट a इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू की वैल्यू, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो आपको वो फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करना है। अगर 1 मार्क्स में आता तो आपको सॉल्व नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली देखने का तरीका बता दिया है। एलसीएम के केस में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ के केस में आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि m n r पॉजिटिव नंबर, m की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है। m इक्वल्स टू p स्क्वायर q स्क्वायर r, n इक्वल्स टू p की पावर 3 एंड q की पावर 2। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। बेटा देखिए m को वापस से हम बच्चों वाले ही फॉर्म में से करते हैं, p 2 टाइम्स p इंटू p, q इंटू r, n इक्वल्स टू p इंटू p3 है तो p इंटू p एंड q इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में मैक्सिमम पावर तो 1 2 3, यहाँ पे 3 आपके p स्क्वायर हो जाएंगे, p क्यू कितने हैं 1 2 मैक्सिमम, और r सिंगल है तो r, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए बेटा आज बात करें तो जो कॉमन है, 2p कॉमन है तो p स्क्वायर, 2q कॉमन है q स्क्वायर। अब देखिए r दोनों में नहीं है, अगर यहाँ पे r होता इनकेस तो ये कॉमन होता और यहाँ पे r आता, आपके एलसीएम इतना हो गया।
बस इतना करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन, ये वाला तो आपका आया था लास्ट ईयर 3 मार्क्स का। बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिल जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ देखने को मिलेंगे।